रात के 2 बजे ये है कुछ जामा मस्जिद का हाल। जब मेरी 13वें रोजे की शुरुआत कुछ यहाँ से हुई। मैं आता हूँ मार्केट से देसी घी वाली फेनी लेने। इनके पास एक से एक आइटम तैयार होकर रखी होती है। इस मटिया महल के बाजार में कभी भी आ जाओ, रमजान की रौनक आपको ऐसे ही मिलेगी। अब पैक करवाता हुआ वापस घर पहुंचा, बस शुरुआत हो जाती है सहरी करने की। बेसन की रोटी और प्याज टमाटर की चटनी खाना खा के फेनी खाते हुए रोजा रखने की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन जुमा होता है और इसी दिन होली भी, मगर लोगों में नफरत कितनी ज्यादा घोल दी गई कुछ धर्म के कारोबारी नेताओं के थ्रू, के लोग सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ जामा मस्जिद की नमाज पढ़ने। नमाज ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है, जल्दी जल्दी अंदर भाग के जाना पड़ा। कुछ फूके हुए नेताओं ने कहा था जुमे की नमाज घर पढ़ें, मतलब वो करने की कोशिश की जाती है जो अब से पहले किसी ने सोची ही ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज मुकम्मल हो जाती है। लोग बड़े ही सुकून से अपने अपने घर लौटते हैं। हिंदू मुस्लिम ने आपस में मिलकर कॉपरेट किया, मगर कुछ नेताओं को यह बात हजम नहीं हुई। खैर नमाज पढ़ने के बाद मैं मस्जिद से बाहर निकलता हूँ। घर वापस जाते जाते मौसम भी अच्छा हो जाता है और अभी तक रोजा भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जा रहा है। थोड़े से फ्रूट्स लेता हुआ वापस घर की ओर निकलता हूँ। अब 13 रोजे भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो गए। वापस घर पे आया ही था तो देखा कि बारिश शुरू, वो भी तेज तेज हवाओं के साथ। आधे घंटे बारिश खूब जम के बरसी। अब वक्त हो जाता है असर की नमाज पढ़ने जाने का, जो कि अचानक से माहौल ठंडा हो गया। वापस आके शुरुआत हो जाती है रोजा इफ्तार करने की, जिसके लिए हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है। अब थोड़ा वक्त है अल्लाह का जिक्र करने का और थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ने का। कुरान को समझ के पढ़ने में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं हर एक से यही बोलूंगा कि कुरान को समझ के पढ़ा जाए। अब कुरान पढ़ने के बाद वक्त होता है दुआ मांगने का और रोजा इफ्तार करने का। थोड़ा सा पानी पीते हुए बस खाने पीने की शुरुआत कर दी। अल्लाह का शुक्र एहसान कि ये रोजा भी मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल गुजरा। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। खुदा हाफिज।